नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है क्रोध और शांति तथा लक्ष्य और धैर्य। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय क्रोध और शांति। क्रोध से होती है जीवन की शांति भंग। महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में मौन बैठे थे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यान मग्न हो गए। वह बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला कि मुझे धर्म सभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? धर्म सभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उसका समर्थन करते हुए कहा कि भंते, उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती। महात्मा बुद्ध ने कहा कि वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा भी होती है। यदि मानसिक हिंसा किया किसी ने तो निश्चित रूप से एक दिन वह शारीरिक हिंसा भी कर सकता है। क्रोध करने वाले की विचार तरंगे दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। उसे आज धर्म सभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहां खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तप कर शुद्ध होना चाहिए। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया। युवक ने भविष्य में क्रोध करने के तौबा कर ली और भगवान बुद्ध की शरण में आकर उसने प्रवज्ञा ली। युवक ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए ध्यान की क्रिया का अभ्यास करा और क्रोध, अशांति, लोभ जैसे विकारों पर सहज ही विजय प्राप्त कर लिया। उसके बाद बुद्ध ने उसे धर्म सभा में आने की सहर्ष अनुमति दे डाली। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा रखें समय व धैर्य का पालन। एक साधु नदी किनारे अपना डेरा डाले हुए थे। वह बीच बीच में चिल्लाते भी थे कि जो चाहोगे सो पाओगे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। यह वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आया और बोला कि क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हैं जो मैं पाना चाहता हूं? साधु बोले, हां बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो? बाबा, मैं एक सफल व्यापारी बनना चाहता हूं। साधु ने उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला कि बेटा, ये सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। साधु ने युवक की दूसरी हथेली पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है और इसे धैर्य कहते हैं। यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक को सफलता के दो गुरु मंत्र मिल गए। कुछ समय बाद उसने एक बड़े व्यापारी के यहां काम करना प्रारंभ किया और कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुर सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए एक बहुत बड़े सफल व्यापारी में तब्दील हो गया।
इसलिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा ही समय और धैर्य नाम के ये हीरे और मोती अपने पास रखना बेहद आवश्यक है। अपना समय कभी भी व्यर्थ ना जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन कभी ना छोड़ें। सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।